अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। बच्चों, ये आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का और आपके प्री नाइन्थ का सेकंड डे है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फर्स्ट डे का लेक्चर ध्यान से सुना होगा और उसको समझा होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। बच्चों, ये आपकी प्री नाइन्थ आपकी मदद के लिए इसका आगाज़ किया गया है ताकि आपके वक्त का हर्ज ना हो और आपका जो सिलेबस है वो साथ साथ चलता जाए। चले आज हम सेकंड लेक्चर देखते हैं। आज हमने सेकंड एसएलओ देखना है, कुरान मजीद की आलमगीरियत को समझ सकें। कुरान मजीद की आलमगीरियत, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रिसालत तमाम जहानों के लिए है, इसी तरह आप खातमुन नबीयीन पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम बनी नूह इंसान के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी खास कौम या वक्त के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए आखिरी नबी हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद भी आखिरी है और एक आलमगीर किताब है, जिसकी तालीमात क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए मौजूद रहेंगी कि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। ये किताब आलमगीर इतनी है कि क़यामत तक कभी भी किसी भी दौर का कोई इंसान इसको खोल कर देखे तो हमेशा उसे यही लगेगा कि ये किताब इसी दौर के लिए नाजिल की गई है। कुरान मजीद किसी भी ख़ास कौम या वक्त के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपने यही पैराग्राफ कुरान मजीद की आलमगीरियत को अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन करना है और इसको KPS के पोर्टल पर सेंड करेंगे। यहाँ पर आपको रिप्लाई करके या चेक करके वापस कर दिया जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह।